तो आप सभी शिक्षकों को मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, और भी वीडियो पहले करा चुके हैं, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, बिल्कुल सरल सवाल पूछने वाला है, आने वाला है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या टीचर संबंधित जैसे नई जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले इसी चैनल पर कराता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का एक भेद नहीं है। तो आपको बता दें, संज्ञा का पहले 5 भेद होता है, जिसमें पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक तथा 5वां द्रव्यवाचक। अब इस 5 संज्ञा में से पूछा है संज्ञा का एक भेद नहीं है। तो व्यक्तिवाचक तो होता है, जातिवाचक भी होता है, समूहवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर देखेंगे 2। सवाल नंबर 2 है कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है तो वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। यानी कि भाव का बोध हो, गुण का बोध हो और स्वभाव का भी बोध हो। तो ये सभी सवाल आपके सक्षमता परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो भाव मतलब बता दे, भाव दिखता नहीं है, केवल महसूस किया जाता है। जो महसूस करने वाला रहेगा तो उस संज्ञा को कहेंगे भाववाचक। जैसे मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, लड़कपन हो गया, ये सभी प्यार हो गया, ये सब भाव है। तो अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, महानता हो गया, ये सब किस में आएगा? तो भाववाचक में। जातिवाचक में कुत्ता, बिल्ली, पर्वत, जाति का बोध हो तो वह जातिवाचक में। समूहवाचक में क्या आता है? तो भीड़ हो गया, जैसे मेला हो गया, सभी ग्रुप जितना रहेगा सभी समूह में। द्रव्यवाचक में क्या आएगा? जिसको मापा या तौला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, क्योंकि भाव गुण पूछा है तो भाव गुण बी में आएगा। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला श्रृंखला, बी संघ, सी वर्ग तथा डी व्यक्ति। समूहवाचक में आप सभी गुरु को बता देना चाहता हूँ, समूहवाचक में क्या होता है कि झुंड का बोध होता है। जिसमें झुंड रहेगा तो समूहवाचक समझना। तो श्रृंखला झुंड है तो इसलिए समूहवाचक है। वर्ग में भी झुंड है, लड़कों एवं लड़कियों का, और संघ में भी झुंड रहता है, लेकिन व्यक्ति से केवल एक व्यक्ति की बोध हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें। चौथा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जाति मतलब एक से पूरी जाति का बोध हो। जैसे गाय बोल दिए तो गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है, और केवल उजली गाय बोल दिए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक क्या है? लेखक है पहला, बी रामायण है, सी सुरेश है, डी मनुष्यता है। तो मनुष्यता तो भाववाचक हो जाएगा, रामायण व्यक्तिवाचक, सुरेश भी व्यक्तिवाचक, लेकिन लेखक की जाति का बोध हो रहा है। अब कौन सा लेखक, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सा लेखक, इससे पता नहीं चल रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर 5 है, नंबर सवाल है कि परिष्कार शब्द है। परिष्कार कैसा शब्द है? परिष्कार कैसा शब्द है? तो पहला है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। परिष्कार गुण या भाव से बोध हो रहा है। परिष्कार से गुण या भाव का बोध हो रहा है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर देखिएगा 6। सभी प्रश्न आपके सक्षमता बोर्ड में आने वाले बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पहला है हार, बी लकड़ी, सी सोना, बी अलकनंदा। अलकनंदा किसी विशेष का है, जिस किसी में केवल एक का बोध हो, यूनिक हो, उसके जैसा कोई और नहीं हो। तो सोना के जैसा सोना होता है, हार के जैसा भी होता है, और लकड़ी की तरह भी लकड़ी होता है, लेकिन अलकनंदा किसी खास पर्सन का बोध करा रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अलकनंदा है तो वह केवल एक व्यक्ति है,
अगर व्यक्ति बोल दिए तो सभी व्यक्ति हो गए, जो कि व्यक्ति जातिवाचक हो जाएगा। और व्यक्तियों में एक व्यक्ति जो कि अलकनंदा केवल व्यक्तिवाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ रहे होंगे। 7 नंबर सवाल है, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो पहला जातिवाचक, बी भाववाचक, सी गुणवाचक या डी व्यक्तिवाचक। क्रोध से क्या बोध हो रहा है आप सभी को बताएं। जो महसूस किया जाता है भाववाचक होगा। तो क्रोध को महसूस किया जाता है। क्रोध हो, मिठास हो, बुढ़ापा हो, लड़कपन हो, जवानी हो, ये सब महसूस करते हैं। हंसी हो, खुशी हो। तो इसका राइट आंसर होगा भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? पहला आम, रामायण, गंगा। तो रामायण ये दोनों व्यक्ति हो गए, ये जाति हो गया, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। मित्रता, जवानी, सुंदरता ये भाववाचक है, तो पूछा है जातिवाचक। घर, मेज, किसान ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि किसान से पता नहीं चला कौन किसान। और घर, मेज ये सब हो जाएगा जातिवाचक। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है जिसको मापा या तोला जाए द्रव्य कहते हैं? तो पहला पशु को मापते हैं? नहीं। चतुर को भी नहीं मापेंगे, समुद्र को भी नहीं मापेंगे, लेकिन दूध को मापा या तोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 10, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति मतलब एक हो, उसके जैसा कोई और नहीं हो। कवि से ढेर सारे कवि का बोध हो रहा है, तो यह नहीं होगा। नदी से भी ढेर सारे नदी को बोध हो रहा है, ये भी नहीं होगा। स्त्री से भी बहुत सारे स्त्री का बोध हो रहा है, तो ये नहीं होगा। एवरेस्ट से केवल एक एवरेस्ट, जो कि माउंटेन एवरेस्ट का बोध हो रहा है, तो एक है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक। तो ट्रिक समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सक्षमता परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। उम्मीद करते हैं आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आप लोग कमेंट में करिएगा रामायण कौन सी संज्ञा है, रामायण कौन सी संज्ञा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टीचर संबंधित जानकारी और सक्षमता परीक्षा में आने वाले सवाल आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलता है। तो रामायण कौन सी संज्ञा है कमेंट में कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।